Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss effects of tax. जैसा कि आप सभी जानते हैं बीए की थर्ड यूनिट जो हमने स्टार्ट कर रखी है पब्लिक रिवेन्यू, उसी का पार्ट है ये इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और एक डायग्राम के साथ भी इसको हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या है आप देखिए, टैक्स विच इज़ प्रज्यूम टू फॉल इंटायरली ऑन द लीगल टैक्स पेयर इन्फ्लुएंस डिसीजन टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका एक लीगल टैक्स पेयर जो होते हैं उन पर प्रभाव क्या पड़ता है, उनके काम करने के फैसले, उनकी सेविंग, उनके इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर क्या इफेक्ट होता है। दिस डिसीजन अफेक्ट अदर पीपल, और फिर इनका इफेक्ट दूसरे लोगों पर क्या होता है। कॉरपोरेट इनकम टैक्स में सिंपली रिजल्ट टू लोअर कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जो टैक्स है उसका मतलब क्या है, कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड, सिंपली एक लोअर प्रॉफिट, बट इट मे रिड्यूस देयर इनकम ऑफ ऑल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिजनेस। जब टैक्स लगता है तो देखो हमें टैक्स देना पड़ता है तो हमारा इनकम का कुछ हिस्सा कम हो जाता है। द कंपनी मे मूव टुवर्ड रेजिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, फिर वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कंजप्शन पर इफेक्ट होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो फिर प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है उन्होंने टैक्स लगाया तो फिर कंजप्शन पे इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट हम इन डिटेल पढ़ेंगे। कौन कौन से इफेक्ट है पहले हम ये जान लेते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, देखिए इंग्लिश में बेशक ये मटेरियल है बट मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। टैक्सेशन इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर प्रभाव। टैक्सेशन इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर प्रभाव। ठीक है, वितरण, ये था पहले वाला उत्पादन। टैक्सेशन इफेक्ट ऑन कंजप्शन, उपभोग पर प्रभाव। टैक्सेशन इफेक्ट ऑन डिप्रेशन, टैक्सेशन इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर प्रभाव। डिप्रेशन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्रास्फीति पर प्रभाव। टैक्सेशन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर प्रभाव। मेनली क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, इनका इफेक्ट हम देखेंगे। ये देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के मेनली टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जो आपकी कमाई पर सरकार टैक्स लेती है, सरकार को बिल्कुल सीधे आपको भुगतान करना होता है। इसका बोझ आप किसी पर भी शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कंपनी है, फर्म है, किसी व्यक्ति की इनकम पर जो लगता है। हमारी कंपनी है, हमारे ऊपर टैक्स लगा है तो हम ही पे करेंगे ना, कोई दूसरा क्यों करेगा। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस पे लगा जाता है, सरकार को सीधे भुगतान नहीं किया जाता, और इसका जो बर्डन है उसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग, रेस्टोरेंट, फिल्म की टिकट, ये सब क्या है, ये सर्विस पे लगने वाला टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं बाई चांस, जैसे हमने शॉपिंग की तो जो वहाँ पर शॉपकीपर है वो टैक्स पहले जब वो सामान लेके आया उस पर लगा हुआ था, लेकिन जब हमने सामान लिया, कंज्यूमर कस्टमर होने के नाते हमने सामान लिया तो उसने प्राइस बढ़ाकर हमारे ऊपर वो शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में जब वो जो यूज़ करता है ना जिस भी प्रोडक्ट का, वो उसी पे पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा उसी को देना होता है। तो इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या है, आप देखिए, प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय टैक्सेस इन टू वे, बाय अफेक्टिंग द एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। तो पहले वाला हम देखेंगे अब, जो प्रोडक्शन पे लगता है। प्रोडक्शन पे लगने वाला जो टैक्स है, इसमें क्या होगा, काम, बचत और निवेश की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है, पहले वाला पॉइंट। ठीक है, बाय अफेक्टिंग द डिजायर टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, ये तो था काम, बचत और निवेश की योग्यता पर पड़ने वाला, कार्यक्षमता पर पड़ने वाला। एक होता है कि बाय अफेक्टिंग द डिजायर टू वर्क, काम करने की, बचत करने की, निवेश करने की इच्छा पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, ये दो मेनली हैं। ये हैवी टैक्स ऑन इनकम टेंड्स टू रिड्यूस द एबिलिटी, जब एक हैवी टैक्स हमारे ऊपर लग जाता है तो इससे हमारी एबिलिटी कम हो जाती है, हमारी सेविंग करने की विलिंगनेस कम हो जाती है, हमारी इन्वेस्ट करने की एक इन्वेस्ट करना भी हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है इतना ज़्यादा टैक्स देना है। इफ़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर अफेक्टेड, जब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है तो प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली भी अफेक्टेड, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इनकम, तो जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की डिमांड, इनकम के लिए डिमांड इलास्टिसिटी क्या है उस पर इफेक्ट करता है। तो जितने भी टैक्स हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स मैंने करवाया है
कि वहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है और इनकम कम होती है तो टैक्स भी कम होता है। एक रिग्रेसिव, ये इंडिया में यही सिस्टम है, एक रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है जो कि इसका उल्टा होगा कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम होगा और इनकम कम होगी तो टैक्स भी ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा होगा। तो ये इसका उल्टा होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो इनकम जिनकी बढ़ती है, अमीर जो होते हैं, उन पर अगर टैक्स कम लगा दिया जाएगा तो कितनी इनइक्वालिटी फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये कुछ टैक्स जो हमारे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इन पर लगाने से हमारी जो काम करने की क्षमता, हमारी बचत करने की क्षमता, हमारा इन्वेस्ट करने की क्षमता, इन पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो डाल्टन ने भी कहा है कि जो आर्थिक दृष्टि से अच्छी टैक्सेशन सिस्टम वही है जब जिसका आर्थिक प्रभाव सबसे अच्छा हो, और अगर बुरा प्रभाव भी हो रहा है तो वो भी कम हो, तो वही एक बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम माना जाता है कि जिसका आर्थिक प्रभाव अच्छा हो या फिर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है तो वो कम से कम हो। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन विलिंग टू वर्क एंड सेव इन इन्वेस्टमेंट, काम करने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है कि काम करने की इच्छा हमारी क्या होती है, अधिक आय प्राप्त करने की हमारी होती है, भी अधिक इनकम हम प्राप्त करेंगे तभी हम काम करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर लगते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी इस काम करने की प्रेरणा पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारी बचत करने की इच्छा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें ये लगता है कि बचत करने की इच्छा में देखो वृद्धि तो हो जाती है, वृद्धि हो जाती है क्योंकि हमें लगता है जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारी बचत करने की इच्छा बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा ना, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया तो फिर आगे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये प्रोडक्शन का इफेक्ट था। अब आएगा हमारा इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन की जो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे टैक्सेशन इज यूज्ड इन मोस्ट कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट फेयरली द इनकम जनरेटेड इन ए कंट्री। बार बार जब आप इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट कैसे होगा और इनडायरेक्ट का कैसे होगा। और मैंने बता रखा है डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है और कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट टैक्स जिन पे लगेगा उन्हीं को देना है, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से, जैसे सेल टैक्स है, प्रोडक्शन वाला टैक्स है, ठीक है, सीमा शुल्क है, तो ये क्या होते हैं, ये जिस पे लगा वो आगे शिफ्ट भी कर सकता है। तो बार बार हमें थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इनके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में लेके चलेंगे। टैक्सेशन इज यूज्ड इन मोस्ट कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट फेयरली द इनकम जनरेटेड इन ए कंट्री। वैसे तो देखो टैक्सेशन क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि एक फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का कंट्री में। द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टैक्स एंड रेट ऑफ टैक्स। तो ये जो इफेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो टैक्स का इफेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये दो तरीके से होगा। एक रिग्रेसिव टैक्स जो स्ट्रक्चर है और एक प्रोग्रेसिव। अभी मैंने बताया कि जो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, रिग्रेसिव, ये यहाँ पर होती है टैक्स रेट, यहाँ पर होता है टैक्स बेस यानी कि इनकम का लेवल। तो रिग्रेसिव, अगर मैं बात करूँ रिग्रेसिव टैक्सेशन की, तो ये ऐसे होता है, इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स कम होता जाएगा, जो कि एक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ रही है। तो जो ये हमारे रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, ये किसके, प्रोग्रेसिव तो किसके फेवर में होता है, पुअर के फेवर में होता है, क्योंकि जब इनकम कम होती है तो टैक्स भी कम लगता है। और जो रिग्रेसिव है ये पुअर के फेवर में नहीं होता, ये रिच के फेवर में होता है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि जब इनकम ज़्यादा होती है तो टैक्स कम होता है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव में तो जब इनकम ज़्यादा होती है तो टैक्स भी ज़्यादा होता है। तो पुअर के फेवर में कौन सा है, पुअर के फेवर में है प्रोग्रेसिव, ये वाला, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम होगी टैक्स कम होगा। लेकिन रिग्रेसिव में उल्टा होता है, इनकम बढ़ती है तो टैक्स कम होता है, तो अमीरों की इनकम बढ़ती है तो उन पे टैक्स कम लगेगा, तो अमीरों के फेवर में हुआ ना ये। तो इससे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा ही अनइक्वल हो जाता है अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हो। तो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है कि कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर है, वही डिपेंड करेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ टैक्सेशन का। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के स्टेबलाइजेशन पे क्या असर हुआ। टैक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की स्थिरता पर, इन्फ्लेशन पर, डिमांड पुल है या कॉस्ट पुश है। ठीक है, इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़े हैं तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स और रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू परचेज।
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी डिमांड को ही कम करने की कोशिश करेगी ना, क्योंकि हम डिमांड करते जा रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हमारी डिमांड को ही कम कर दिया जाएगा, हमारी परचेजिंग पावर को ही कम करने की कोशिश की जाएगी ज़्यादा टैक्स लगाकर। ठीक है, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, भाई कॉस्ट ज़्यादा आ गई, प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो प्रोडक्ट पर ज़्यादा प्राइसेस ले जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट यूज टैक्सेशन टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, सो एज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिससे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं वो कम हो जाए। तो इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन और स्टेबलाइजिंग ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए, कि ज़्यादा होच पोच ना हो, ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, जिससे इन्वेस्टमेंट फिर कम हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाती है। ठीक है, अब है एक इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन कंजप्शन पे भी अभी बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने यहाँ थोड़ा सा बता देना है, और कि डायरेक्ट टैक्स हमारे जो डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम हो जाती है इससे, जब हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, और हमारे जो वस्तुओं की कीमत है इनडायरेक्ट टैक्स देने से वो बढ़ जाती है। तो इकोनॉमी की जो कंडीशन है कंज्यूमर की, वो देखते हैं कि जब करदाता अगर निर्धन है तो अपनी वर्तमान आय में से वो बचत करने में असमर्थ है। ठीक है, तो कंजप्शन पे उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो कैसे सामान खरीद पाएगा। ठीक है, तो उसको अपने कंजप्शन में ही कमी करनी पड़ेगी। नेचर, अब वस्तु कैसी है, नेसेसरी वाली वस्तु है, देखो लेनी ही लेनी है, अब उसका प्राइस चाहे बढ़ भी जाए तो भी देना ही देना है, तो भी इससे क्या होता है कि बुरा असर होता है। ठीक है, तो उसको फिर कर्जे लेने पड़ेंगे, अपनी बेसिक सी नीड को पूरा करने के लिए भी उसको कर्जे लेने पड़ते हैं, तो एक गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, और उसका भार उठाने में वो बड़ा ही एक समर्थ महसूस नहीं करता, तो सामाजिक कार्य क्षमता में भी इसका असर पड़ता है। अब उसके बाद है, आप देखिए इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इकोनॉमी, टैक्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन प्रोडक्शन। अब टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली कंजप्शन की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, प्रोडक्शन का भी कॉस्ट महंगी आएगी, प्राइस इसकी वजह से क्या होंगे, फिर बढ़ जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट, फाइनेंस गवर्नमेंट एक्टिविटी है, पब्लिक गुड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और टैक्स डिसइंसेंटिवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेड वेट लॉस जिसको कहा जाता है। आप ये देखिए, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये डायग्राम देखिए आप, कि यहाँ पर ओ एक्स पे क्या ली है, क्वांटिटी ली है, और ओ वाई पर लिया है आफ्टर टैक्स या टैक्स, मतलब मेनली है टैक्स प्राइस। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो कर्व है ये डिमांड को दिखा रहा है, और ये वाला कर्व क्या है, सप्लाई को दिखा रहा है। तो अगर टैक्स लग जाता है तो हमारी सप्लाई ओबियसली क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड चली जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एक आप ये लगा लो, प्राइस इतना था, अब कम होने की वजह से प्राइस हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इकोनॉमी पहले इतना प्रोडक्शन था तो इकोनॉमी का प्रोडक्शन इतना हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी। तो सोशल वेलफेयर हमारा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। प्राइस से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है, और प्राइस से नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है कि हम इस पर मार्केट इक्विलिब्रियम है, तो इसकी इतनी इकोनॉमी में सप्लाई कम हो गई तो ये कंज्यूमर सरप्लस पे असर हुआ। ठीक है, इधर प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रोड्यूसर सरप्लस पे असर हुआ। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दैट इज़ डेड वेट लॉस, इसको डेड वेट लॉस कहा जाता है। ये डिटेल में आपको मैं सिर्फ एक ही डायग्राम डेड वेट लॉस वाला वन डे वन डायग्राम वाली जो सीरीज है वहाँ भी मैं आपको क्लियर करा दूंगी। यहाँ पर आपको ये डायग्राम आप नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा, बट आप अगर बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आपने इतना ही बताना कि टैक्स लगने से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में ये कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसको डेड वेट लॉस बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर टैक्स की, टैक्स लगने के बाद वाली कंडीशन है। ओके, तो ये वाला आप डायग्राम यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। आप प्लीज़ सारे कंसेप्ट अपने नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन भी अगर आपका पेपर में आता है तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।